जय जिनेन्द्र। आदिनाथ नेमिनाथ पारस भगवान, महावीर स्वामी बरसाए ज्ञान। आदिनाथ नेमिनाथ पारस भगवान, महावीर स्वामी बरसाए ज्ञान। करुणा के सागर है सबसे महान, महावीर स्वामी बरसाए ज्ञान। सादर जय जिनेन्द्र। मैं पिंकी अजमेरा। आज मैं अपनी द्वितीय कक्षा लेने जा रही हूँ। पहला मैंने लिया था 2400 तीर्थंकर के चिन्ह। मैंने उनको आपको मेरी मेमोरी टेक्निक के अकॉर्डिंग याद करवाया था। आज मेरी सेकंड क्लास है और आज मैं आपको महावीर भगवान की जन्म स्थली याद करवाने जा रही हूँ। तो हम हमारी आज की शुरुआत सबसे पहले हमारे तीर्थंकर महाराज की जय बोल के करते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय, 2400 तीर्थंकर महाराज की जय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। तो आज हम 24 भगवान की जन्मस्थली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अयोध्या नगरी के बारे में बात करेंगे। हमारे जो 5 तीर्थंकर हैं वो अयोध्या में जन्म लिए हैं। तो जैसे कि हमारे पहले तीर्थंकर, हम बात करते हैं, मैं एक कहानी के जरिए आपको ये चीज समझाऊंगी। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, अनंत भवपूर अयोध्या नगरी के राजकुमार। अनंत भवपूर यानी अनंतनाथ जी का अयोध्या हो गया। अनंत भवपूर से अनंतनाथ जी का अयोध्या हो गया। फिर से मैंने बोला, अनंत भवपूर अयोध्या नगरी के राजकुमार आश्रम में ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। अनंत भवपूर अयोध्या नगरी के राजकुमार आश्रम में ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। ऋषि मुनि से हमारे दूसरे भगवान ऋषभनाथ जी, पहले भगवान ऋषभनाथ जी का अयोध्या हो गया। ऋषभनाथ जी का अयोध्या। अनंत भवपूर से हमने अनंतनाथ भगवान का अयोध्या याद किया था और ऋषि मुनि से हमने ऋषभनाथ जी का अयोध्या याद कर लिया। वहां पर उन्होंने ज्ञान कला के साथ साथ युद्ध की कला भी सीखी। आश्रम में जाकर राजकुमारों ने ज्ञान की कला के साथ साथ युद्ध में जीतने की कला सीखी। जी हाँ, जीतने की कला से हमारे अजितनाथ भगवान आ गए। अजितनाथ भगवान का भी अयोध्या होता है। इस तरह से हमने 3 भगवान याद कर लिए। अनंत भवपूर अयोध्या नगरी के राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि मुनियों के पास आश्रम में गए। वहां पर उन्होंने ज्ञान कला के साथ साथ युद्ध भी जीतने की कला सीखी। ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उनकी जो मति है वो सुमति हो गई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी मति सुमति हो गई। तो सुमति से हमारे सुमतिनाथ भगवान आ गए, जिनका जन्मस्थल है अयोध्या। सुमतिनाथ भगवान की जन्मस्थली है अयोध्या। और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो उनका ढोल नगाड़ों और नृत्य के साथ मंगल प्रवेश हुआ, उनका अभिनंदन किया गया। अभिनंदन से हमारे हो गए अभिनंदन नाथ भगवान अयोध्या। मैं एक बार वापस से आपको रिपीट करती हूँ। अनंत भवपूर अयोध्या नगरी के राजकुमार आश्रम में ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और वहां पर उन्होंने ज्ञान कला के साथ साथ युद्ध में जीतने की कला भी सीखी। और ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उनकी मति सुमति हो गई और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वो पुनः नगरी पहुंचे तब उनका ढोल नगाड़ों और नृत्य से अभिनंदन किया गया। इस तरह से हमारे 5 भगवान अयोध्या नगरी में जन्मे थे। याद हो गया होगा। अब मैं आपको जरा सा इसके बारे में 4 लाइन एक गा के बताती हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। अयोध्या में जन्मे 5 तीर्थंकर महान, जिनको कोटि कोटि प्रणाम। आदि अजित सुमति भगवान, अनंतनाथ बरसाए ज्ञान। अभिनंदन जी है करुणा निधान, इनको कोटि कोटि प्रणाम। जी हाँ, इस तरह से हमने हमारे 5 तीर्थंकरों को बहुत ही आसानी से याद कर लिया। एक बार मैं और इसको रिपीट करना चाहूंगी। अनंत भवपूर
यानी कि अनंतनाथ भगवान अयोध्या नगरी के, ठीक है, आश्रम में ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। तो ऋषि मुनियों से हमारे ऋषभनाथ भगवान हो गए, ठीक है। तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, वहां पर उन्होंने ज्ञान कला के साथ साथ युद्ध की कला भी, जीतने की कला सीखी, और जीतने से हमारे हो गए अजितनाथ भगवान। और फिर ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उनकी मति सुमति हो गई, क्योंकि हम जब भी ज्ञान प्राप्त करते हैं हम बुद्धिमान हो जाते हैं, और मति के आगे अगर सु लगा दिया जाए तो इसका मतलब बुद्धि बहुत तीव्र हो गई। तो उनकी ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जो उनकी मति है वो सुमति हो गई, तो हमारे सुमतिनाथ भगवान का अयोध्या हो गया। और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वो पुनः नगरी पहुंचे, तब उनके ढोल नगाड़ों और नृत्य से उनका अभिनंदन किया गया, और इसी अभिनंदन शब्द से हमारे अभिनंदन नाथ भगवान हो गए, जिनका भी जन्म अयोध्या में ही हुआ था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे दूसरे भगवान आएंगे, ये भी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगी। इसमें हमारे 3 भगवान आएंगे। 3 भगवान के नाम है हमारे कुंथुनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान। कुंथुनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान, और इनका जन्म है हस्तिनापुर। इनका जन्म है हस्तिनापुर। अब मैं इसको एक कहानी के जरिए आपको बताती हूँ। वह कौन थे? वह कौन थे? वह कुंथु थे। वह कौन थे से हमें कुंथुनाथ भगवान याद हो गया, तो वह कौन थे? वह कुंथु थे। वह ऐसी हस्ती थी, वह ऐसी हस्ती थी, हस्ती से हमें हस्तिनापुर याद हो गया। वह कौन थे? वह कुंथुनाथ थे, और वह ऐसी हस्ती थी जिन्होंने ओम अरहम नमः के जाप से, जिन्होंने ओम अरहम नमः, अरहम से हमारे अरहनाथ भगवान हो गए, अरहम से हमारे अरहनाथ भगवान हो गए, उन्होंने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया था। शांति से हमारे शांतिनाथ भगवान हो गए। इस तरह से हमें हमारे 3 भगवान याद हो गए जो हस्तिनापुर से जन्म लिए थे। फिर से मैं बोलती हूँ, वह कौन थे? वह कुंथु थे। वह कौन थे से हमें कुंथु याद हो गया। वह कौन थे? वह कुंथु थे। वह ऐसी हस्ती थी, वह ऐसी हस्ती थी, हस्ती से हस्तिनापुर याद हो गया, जिन्होंने ओम अरहम नमः के जाप से, अरहम नमः से हमें अरहनाथ याद हो गया, पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया था। पूरे विश्व में शांति का संदेश से हमारे शांतिनाथ भगवान हो गए, ठीक है। इसको भी मैं 4 लाइन से आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ। हस्तिनापुर है जिनका जन्म स्थान, शांति कुंथु अरहनाथ। हस्तिनापुर है जिनका जन्म स्थान, शांति कुंथु अरहनाथ भगवान। गाते हैं महिमा वेद पुराण, इनको कोटि कोटि प्रणाम। गाते हैं महिमा वेद पुराण, इनको कोटि कोटि प्रणाम। तो अब हमको वापस 3 भगवान याद हो गए। 5 और 3 8 भगवान हमने कितनी जल्दी याद कर लिए, देखा आपने। एक बार मैं वापस से पुनः रिपीट करूंगी आपके लिए कि अनंत भव पूर्व अयोध्या नगरी के राजकुमार, अनंत भव पूर्व अनंतनाथ भगवान, अयोध्या मतलब अयोध्या नगरी, आश्रम में ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। ऋषि से ऋषभनाथ भगवान हो गए। वहां पे उन्होंने क्या सीखा? ज्ञान कला तो सीखी, उसके साथ साथ उन्होंने युद्ध जीतने की कला भी सीख ली। युद्ध जीतने की कला, जीतने से हमारे अजितनाथ भगवान हो गए, और ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जब वो उनकी जो मति है वो सुमति हो गई, सुमति से हमारे सुमतिनाथ भगवान हो गए। और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वो पुनः वापस नगरी लौटे, तो उनका ढोल नगाड़ों और नृत्य से अभिनंदन किया गया, और इसी अभिनंदन से हमारे अभिनंदन नाथ भगवान हो गए। तो इस तरह से हमने 5 भगवान याद कर लिए जिनका जन्म स्थली है अयोध्या। उसके बाद हमने याद किया वह कौन थे? वह कौन थे? वह कुंथु थे। वह कुंथु थे तो कुंथुनाथ हो गए, और वह ऐसी हस्ती थी, हस्ती से हस्तिनापुर हो गया। वह ऐसी हस्ती थी जिन्होंने ओम अरहम नमः के जाप से, जिन्होंने ओम अरहम नमः के जाप से पूरे विश्व में शांति का संदेशा दिया था। जिन्होंने ओम अरहम नमः यानी अरहनाथ भगवान हो गए, और उनके जाप से पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया था, जिससे शांतिनाथ भगवान हो गए। तो इस तरह से हमारे 8 भगवान पूरे हो गए। अब हम वापस याद करेंगे हमारे तीसरे उसमें।
उसमें हमारे मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान आएंगे। मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान। अब हम इसके लिए भी एक कहानी बनाई है हमने। एक बार एक माली ने, या एक जो हमारा किसान होता है, तो एक बार एक माली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम माली से हमको मल्लीनाथ याद आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार एक माली ने मेथी की खेती करी। किसकी खेती करी उसने? मेथी की खेती करी। मेथी से हमारा मिथिला आ जाएगा। मेथी से हमारा मिथिला आ जाएगा क्योंकि इनका जन्म मिथिला में हुआ है, इसीलिए मेथी से मिथिला हो गया। तो एक बार एक माली ने मेथी की खेती करी और नमी ज्यादा होने की वजह से वह मेथी खूब लहलहाई। नमी ज्यादा होने की वजह से नमी से हमारे नमीनाथ भगवान हो गए और वह खेती खूब लहलहाई। वह माली बहुत खुश हो गया। वह माली बहुत खुश हो गया। एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगी। एक बार एक माली था। उस माली ने मेथी की खेती करी, तो माली से हमारे मल्लीनाथ भगवान हो गए और मेथी से हमारा मिथिला हो गया। और नमी ज्यादा होने की वजह से वह मेथी खूब लहलहाई और वह माली बहुत खुश हुआ और वह गाने लगा, मिथिला जन्मे मल्लीनाथ, जिन्होंने किया मेरा कल्याण। मिथिला जन्मे मल्लीनाथ भगवान, जिन्होंने किया मेरा कल्याण। नमीनाथ जी को पूजे जहान, इनको कोटि कोटि प्रणाम। तो अब हमारे वापस 2 भगवान हो गए, यानी कि हम लोगों ने पूरे 10 भगवान याद कर लिए, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है जिससे आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। तो एक बार मैं अपनी कहानी पूरी फिर से शुरू से बोल देती हूँ ताकि आपको रिवाइज होता जाए और आप भूले ना। अनंत भवपूर कौन सी नगरी में? अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी के कौन राजकुमार कहाँ गए? ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और वहां पे उन्होंने ज्ञान कला के साथ साथ युद्ध में जीतने की कला भी सीखी। और युद्ध में जीतने की कला सीखने से, ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उनकी जो मति है वो सुमति हो गई। और जब वो शिक्षा ग्रहण करके पुनः वापस अपनी नगरी लौटे तो उनका अभिनंदन किया गया। कैसे अभिनंदन किया गया? खूब ढोल बजारे नृत्य करके उनका अभिनंदन किया गया। इस तरह से हमारे 5 भगवान जो थे, अनंतनाथ भगवान, ऋषभनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और अभिनंदन नाथ भगवान, इनका जन्म हमारा अयोध्या नगरी में हुआ था। और उसके बाद हमने एक दूसरी कहानी ली थी जिसमें मैंने बताया था कि वह कौन थे? वह कुंथु थे। वह कौन थे? वह कुंथु थे, कुंथुनाथ भगवान। और वो ऐसी हस्ती थी, हस्तिनापुर, वह ऐसी हस्ती थी जिन्होंने ओम अरहम नमः के जाप से पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया था। जिन्होंने ओम अरहम नमः के जाप से शांति का संदेश पूरे विश्व में दिया था। तो इससे हमारे कुंथुनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान आ गए, जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। और इसके बाद मैंने एक कहानी सुनाई माली की। एक बार एक माली ने किसकी खेती करी? मेथी की खेती की। तो माली से हमारे मल्लीनाथ भगवान याद आ जाएंगे और मेथी से हमारी मिथिला नगरी याद आ जाएगी। और वहां पर मेथी की खेती में नमी ज्यादा होने के कारण वह मेथी खूब लहलहाई। तो खूब लहलहाने के कारण वो माली बहुत खुश हो गया और वो गाने लग गया जो मैंने गाया था, ठीक है। इस तरह से हमारे 10 भगवान पूरे हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आगे है सुपार्श्वनाथ और पारसनाथ भगवान। सुपार्श्वनाथ और पारसनाथ भगवान का जन्म बनारस में हुआ था। इसको वाराणसी भी बोला जाता है और बनारस भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो सुपार्श्वनाथ भगवान और पारसनाथ का भगवान का जन्म बनारस में हुआ। तो हम इसको किस तरह से याद करेंगे? सुपार्श्वनाथ जी का सुपर। तो अगर हम बनारस का रस ले लेते हैं, देखो अगर हम बनारस को 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो बनारस और बनारस कैसा बना है? सुपर और पारस बना है। हमारा रस कैसा बना है? सुपर और पारस बना है। तो रस को हमने कैसे डिफाइन किया? सुपर और पारस से। सुपर से हमारे सुपार्श्वनाथ हो गए और पारस से हमारे पारसनाथ भगवान हो गए। तो हमको बनारस से याद हो गया कि सुपार्श्वनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान का जन्म बनारस में हुआ था। चलो बताएं उनका नाम, बनारस है जिनका धाम। चलो बताएं उनका नाम, बनारस है जिनका धाम। पहले पारसनाथ भगवान, दूजे सुपार्श्वनाथ भगवान,
तीर्थंकर है जैनियों की शान, इनको कोटि कोटि प्रणाम। तीर्थंकर है जैनियों की शान, इनको कोटि कोटि प्रणाम। जी हाँ, अब हम 10 में 2 और जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा रस कैसा बना है, सुपर और पारस बना है। तो पारस और सुपर रस बना है, तो सुपार्श्वनाथ जी और पार्श्वनाथ भगवान हमको याद हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक कहानी सुनाते हैं आपको, एक व्यक्ति की। ये एक व्यक्ति की कहानी है। यह एक व्यक्ति की कहानी है जो मुनिराज से विनती करने गया। यह एक व्यक्ति की कहानी है जो मुनिराज से विनती करने गया और उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, क्या यह संभव है कि आप हमारी बस्ती के श्रावकों से आहार लें? ठीक है, कुछ समझ में आया? इसका मतलब है संभवनाथ जी का श्रावस्ती। हमने श्रावस्ती कैसे याद किया? श्रावक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, श्रावक। और श्रावक कहाँ रहता था? बस्ती में रहता था, तो हमको श्रावस्ती याद हो गया। और हमने बोला कि हमने मुनिराज से विनती की कि क्या यह संभव है, तो संभव से संभवनाथ भगवान हो गए। तो हमने कैसी कहानी बनाई हमारी? एक व्यक्ति मुनिराज से विनती करने गया और उनसे निवेदन किया कि हे मुनिवर, क्या यह संभव है कि हमारी बस्ती के श्रावक आपका आहार लगा सके, आपकी आहार चर्या के बारे में सोच सके? तो संभवनाथ जी का श्रावस्ती हो गया। ठीक है, संभवनाथ भगवान का जन्म स्थली होती है श्रावस्ती। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा इमेजिन करते हैं, एक इमेजिनेशन। अच्छा, मैं आपसे एक चीज की माफी मांगना चाहूंगी, अगर मैं मेरे समझाने में या मेरे बोलने में अगर ऐसा लगता है कि मैंने किसी भी रूप में भगवान का अभिनय किया है या अपने धर्म को किसी तरह से मैंने क्षति या चोट पहुंचाई, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये करने का नहीं है, सिर्फ एक सरल भाषा में आपको ये समझाने का है ताकि आपको ये याद हो जाए। अगर हम इस कहानी के थ्रू कोई भी चीज याद करते हैं ना, तो हम इसे बहुत समय तक याद रख पाते हैं। ऐसे अगर हम याद करेंगे तो हमको याद तो हो जाता है बचपन में, क्योंकि हम पाठशाला जाते हैं तो हमको मैम याद से आगे से लास्ट तक हमको पूरा याद करा देती है। लेकिन कभी जब हम बीच से पूछते हैं तो बच्चा अटकता है। इससे क्या होगा? बच्चा कभी अटकेगा नहीं। वो जैसे ही उसके मुंह में बनारस आएगा, बनारस में सुपर और पारस रस याद आ जाएगा, तो सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ का बनारस याद आ जाएगा। इसमें छोटे छोटे हिंट्स छुपे होते हैं जिससे हम बहुत जल्दी कोई भी चीजों को याद करके मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम हमारे आगे भगवान की तरफ चलते हैं। हम ऐसा इमेजिन करते हैं, हमने ऐसा इमेजिनेशन किया है कि एक कमल का फूल है। हमने क्या इमेजिन किया? एक कमल का फूल है और ये जो फल है ये एक मौसम्बी है, मौसमी जिसको हम बोलते हैं मौसम्बी। ठीक है, तो हमको ये कमल का फूल और मौसम्बी याद रखना है। अब हमने कमल का फूल और मौसम्बी क्यों बोला? क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं कि इस कमल के फूल में मौसम्बी रखी हुई है बीच में। क्या याद कर रहे हैं हम? इस कमल के फूल में बीच में मौसम्बी रखी है, इसीलिए हमने वो कमल के फूल को याद कर लिया। अब मौसम्बी को याद करने की जरूरत ही नहीं, हमने सोच लिया कि मौसम्बी बीच में रखी हुई है। तो अब ऐसा इमेजिन करो कि कमल यानी कि पद्म होता है, कमल का पर्यायवाची पद्म होता है, तो पद्म प्रभु भगवान हो गए हमारे। ठीक है, और कमल के फूल के बीच में मौसम्बी रखी हुई है, तो मौसम्बी से हमारा कौशंबी हो जाता है। तो कौशंबी नगरी जो थी वो पद्म प्रभु की जन्म स्थली थी। तो जैसे ही हमको पद्म याद आएगा, पद्म से हमको दिखने लग जाएगा कि एक कमल का फूल है, और कमल के फूल में क्या रखा हुआ था? बीच में मौसम्बी रखी हुई थी, और मौसम्बी से हमें कौशंबी याद आ जाएगा। ठीक है, तो कमल के फूल किसे हमको कौशंबी याद आ गया, तो पद्म प्रभु भगवान का जन्म स्थली होती है कौशंबी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं एक बार फटाफट शुरू से वापस से पूरा आपको एक स्टोरी वापस सुना देती हूँ ताकि आपको याद रहे। अनंत भव पूर्व अयोध्या नगरी के राजकुमार, अनंत भव पूर्व से अनंतनाथ भगवान अयोध्या नगरी आश्रम में ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। ऋषि मुनि यानी कि ऋषभनाथ भगवान। वहां पर उन्होंने ज्ञान कला के साथ साथ युद्ध में जीतने की कला भी सिखाई। जीतने से हमारे अजितनाथ भगवान हो गए, और ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उनकी मति सुमति हो गई। सुमति से हो गए हमारे सुमतिनाथ भगवान। और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वो पुनः नगरी पहुंचे तो उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। तो अभिनंदन से हमारे अभिनंदन नाथ भगवान हो गए। इस तरह से हमने पांचों भगवान की जन्मस्थली अयोध्या याद की थी। और फिर उसके बाद हमने दूसरी कहानी सुनी थी। वह कौन थे? वह कौन थे? वह कुंथु थे। वह ऐसी हस्ती थी, कुंथु से हमारे कुंथुनाथ भगवान हो गए। वह ऐसी हस्ती थी,
हस्ती यानी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर उनकी जन्मस्थली है, जिन्होंने ओम अरहम नमः के जाप से, अरहम नमः यानी अरहनाथ भगवान हो गए, अरहम मन से अरहनाथ भगवान हो गए और पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया था। उन्होंने पूरे विश्व में शांति का उपदेश दिया था, संदेशा दिया था, शांति से शांतिनाथ भगवान हो गए। तो हमारे कुंथुनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की जन्मस्थली हमारी हस्तिनापुर हो गई। उसके बाद मैंने आपको एक माली की कहानी सुनाई थी। एक माली था जिसने मेथी की खेती करी। उस माली ने किसकी खेती करी? मेथी की खेती करी, और नमी ज्यादा होने की वजह से वह मेथी खूब लहलहाई। नमी ज्यादा होने की वजह से वो मेथी खूब लहलहाई और वह खुशी के मारे गाने लग गया। क्या गाया उसने? मिथिला जन्मे मलिनाथ भगवान, जिन्होंने किया मेरा कल्याण। मिथिला जन्मे मलिनाथ भगवान, जिन्होंने किया मेरा कल्याण। नमिनाथ जी को पूजे जहान, इनको कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। इसके बाद हमने याद किया था बनारस। रस कैसा बना है? सुपर बना है, सुपर और पारस। ठीक है, सुपर और पारस बना है वह रस, इसलिए हमको दो भगवान याद हो गए, सुपर से सुपार्शनाथ भगवान और पारस से पारसनाथ भगवान। और रस बना था इसलिए बनारस याद हो गया। तो हमारे पार्शनाथ और सुपार्शनाथ जी की जन्मस्थली है बनारस। चलो बताए उनका नाम, बनारस है जिनका धाम। पहले पारसनाथ भगवान, दूजे सुपार्शनाथ भगवान। तीर्थंकर हैं जैनियों की शान, इनको कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, अब हम आगे बढ़े थे। हमने एक व्यक्ति के बारे में बात की थी जिसने मुनिराज से विनती करी थी। एक व्यक्ति जो मुनिराज से विनती करने गया कि और निवेदन किया उनसे, हे मुनिवर, क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? संभव से संभव नाथ भगवान हो गए। क्या यह संभव है कि आप हमारी बस्ती के श्रावकों से आहार ले? हमारी बस्ती के श्रावकों से आहार ले। श्रावक से हमने श्रावस्ती याद किया था, श्रावक और बस्ती यानी श्रावस्ती। तो हमने याद कर लिया कि मल्लीनाथ कि हमारे जो संभवनाथ भगवान है वो उनका जन्मस्थली श्रावस्ती है। ठीक है, तो संभवनाथ जी का श्रावस्ती। अब हमने आपको एक इमेजिनेशन करवाया था। इसके बाद आपको याद हो कमल का फूल। अगर आप कमल के फूल का इमेजिनेशन करेंगे तो आपको पदम याद आएगा, क्योंकि कमल का जो पर्यायवाची होता है वो पदम होता है। तो पदम प्रभु भगवान, हमने ऐसा इमेजिन किया कि पदम प्रभु भगवान जो कमल का फूल है उसके बीच में एक मौसमी रखी हुई है। मौसमी यानी मौसम्बी जो होती है, जो हम फल खाते हैं। तो हमने ऐसे इमेजिन किया कि कमल के फूल के बीच में एक मौसम्बी रखी हुई है। इससे हमको याद हो गया कि पदम प्रभु भगवान और मौसम्बी का क्या रिलेशन हुआ। मौसम्बी हमने कौशंबी याद करने के लिए किया था। तो पदम प्रभु भगवान की जन्मस्थली कौशंबी नगरी होगी। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चंदा प्रभु भगवान में। तो चंदा प्रभु भगवान का तो हमारा बहुत सरल है, क्योंकि चंद्रमा और चंद्रपुरी, तो चंद्रमा में ही छुपा हुआ है चंद्रपुरी। तो इसके लिए तो कोई हमको टेक्निक की जरूरत ही नहीं है। चंदा प्रभु भगवान का जो चिन्ह होता है वो भी हम चंद्रमा, चंद्र से ही याद कर लेते हैं, और इनकी जन्मस्थली भी चंद्रपुरी हम चंद्र से ही याद कर लेते हैं। इसके बाद मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगी दूसरी। अब हम कहानी सुनते हैं एक कौवे की। ये एक कौवे और पुष्प की कहानी है। एक कौवा और एक पुष्प। ये एक कहानी है एक कौवे और पुष्प की। एक कौवा पुष्प को देखते हुए बहुत देर तक निहारता रहता है और ये सोचता है, वो फूल से यह कहता है कि फूल, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुगंधित हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा कितनी स्वच्छ है, लेकिन मेरी ऊर्जा कितनी गंदी है, मैं कितना काला हूं, गंदा हूं, मैला हूं। वह काक, कौवे को हम काक कहते हैं। मैंने इतनी बड़ी कहानी सुनाई, लेकिन आप इसमें से पकड़ नहीं पाए होंगे कि मैं कौन से भगवान और उनकी कौन सी स्थली के बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं आपको समझाती हूँ। एक काक, कौवा यानी काक बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो काक, हमको एक शब्द मिल गया काक, क्योंकि हम जिन भगवान को याद करने वाले, जिनकी जन्मस्थली वो काकंदी है। तो काक ने अपने आप को गंदा कहा तो काकंदी याद हो गई। काक कह रहा है कि मेरी ऊर्जा गंदी है क्योंकि मैं काला हूं।
है ना। तो काककंदी, काक ने गंदी समझी अपनी ऊर्जा, इसलिए हमको काककंदी याद हो गया। लेकिन अब काक किससे अपने आप को जोड़ रहा है? पुष्प से। तो पुष्प से पुष्पदंत जी हो गए, हमारे पुष्पदंत भगवान हो गए, जिनकी जन्मस्थली काकंदी है। तो हमको जैसे पुष्प याद आएगा, हम पुष्प से कौवे को कंपेयर करेंगे, और काक की ऊर्जा कैसी है? गंदी है, और पुष्प की ऊर्जा सुगंधित है, बहुत अच्छी है। तो पुष्पदंत जी का हो गया काकंदी। इस तरह से हमने याद कर लिया। अब हम दूसरे भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद होता चला जाए, आप कहानी भूले ना। मैं आपके लिंक को टूटने नहीं दूंगी, आपको बांध के रखूंगी, ये मेरा वादा है। और जब ये पूरा हमारे 24 भगवान खत्म हो जाएंगे तो मैं एक आपको क्विज खिलाऊंगी, जिसकी लिंक मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगी, जैन सागर का जो ग्रुप है उसमें दूंगी। उसी से आप उसे ज्वाइन करके खेलिएगा। जो मैंने आपको आज सिखाया है वो मैं आपका एक क्विज के रूप में बहुत अच्छा आपको पसंद आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें हमारे मुनिवर की के बारे में सब कुछ पता है कि वो कितने ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो कितने संयम होता है उनमें। और उनके अंदर ऐसा होता है कि कोई भद्र इंसान भी अगर उनके सामने जाए ना, तो उसका दिल बदल जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है? तो अगर भद्र दिल वाला इंसान भी अगर भगवान की छत्र छाया में जाता है, तो वो शीतलता प्राप्त कर सकता है। अगर एक भद्र दिल वाला इंसान भी, व्यक्ति भी अगर भगवान की छत्र छाया में जाता है, तो वो शीतलता प्राप्त कर सकता है। अब शीतलता से हमने शीतलनाथ भगवान याद कर लिया, शीतलता से हमने शीतलनाथ भगवान याद कर लिया। और शीतलनाथ भगवान हमने क्या याद किया? भद्र इंसान, भद्र इंसान का दिल बदल सकता है। तो भद्दिलपुर, भद्दिलपुर याद हो गया हमको। तो हमारे शीतलनाथ भगवान का जन्मस्थली होता है भद्दिलपुर। ठीक है? अब हम दूसरी कहानी याद कराते हैं आपको। दूसरी कहानी मैं अभी थोड़ा जल्दी चल रही हूँ कि मैं वापस पूरा रिपीट करूंगी तो आपको सब कुछ वापस से याद हो जाएगा। अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ राजा श्रेयांस के सिंहासन की। ये एक बार की बात है, राजा श्रेयांस थे। उनका जो सिंहासन था वो पूरी नगरी में बहुत विख्यात था। राजा श्रेयांस, हमको सब भगवान के नाम तो याद ही है। जैसे ही हम श्रेयांसनाथ भगवान बोलेंगे हमको राजा श्रेयांस याद आ जाएगा, और जैसे ही हम राजा श्रेयांस के आगे राजा लगाएंगे उनका सिंहासन याद आ जाएगा। तो सिंहासन से हमें सिंह याद करना है, सिंहपुरी। श्रेयांसनाथ जी का सिंहपुरी, श्रेयांसनाथ भगवान का सिंहपुरी। क्योंकि श्रेयांसनाथ जो राजा थे उनका जो सिंहासन था वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, तो सिंहासन से सिंह आ गया। तो सिंहपुरी हमारा हो गया श्रेयांसनाथ भगवान का। ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट भगवान के बारे में। अब मैं कहानी सुनाती हूँ आपको वासुदेव कृष्ण की। वासुदेव कृष्ण, हमको कुछ कहानी नहीं सुनना है, बस ऐसे इतना पता होना चाहिए कि वासुदेव कृष्ण की जो पूजा है वो चंपा के फूलों से की जाती है। जो वासुदेव कृष्ण होते हैं उनकी पूजा चंपा के फूलों से की जाती है। अब वासुदेव से हमें वासुपूज्य भगवान याद हो गए, और चंपा के फूल से पूजा की जाती है तो हमारा चंपापुर याद हो गया। तो वासुपूज्य जी का चंपापुर। तो जैसे हम वासुदेव भगवान बोलेंगे हमको वासुदेव कृष्ण याद आ जाएंगे, और उनकी पूजा कौन से भगवान से की जाती है? चंपा, चंपा के फूलों से करते हैं, इसलिए चंपापुर हो गया। तो वासुपूज्य जी का चंपापुर हो गया। तो अब हमारे बहुत सारे भगवान यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको 4 पंक्तियों में सुनाती हूँ ये अपना भजन। आदिनाथ नेमिनाथ पारस भगवान, महावीर स्वामी बरसाए ज्ञान, करुणा के सागर है सबसे महान, महावीर स्वामी बरसाए ज्ञान। सुपार्श्वनाथ पारसनाथ, संभवनाथ श्रेयांसनाथ, पदम प्रभु और चंद्र प्रभु, वासु पूज्य पूज्य है। शीतलनाथ जी की ऊंची है शान, इनको कोटि कोटि प्रणाम। शीतलनाथ जी की ऊंची है शान, इनको कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, हमने अभी याद किया था सुपार्श्वनाथ जी और पारसनाथ जी।
कैसे याद किया था हमने कि रस बना है सुपर और पारस। रस कैसा बना है? सुपर और पारस। तो सुपार्शनाथ जी और पारसनाथ जी का हमको बनारस याद हो गया। उसके बाद हमने याद किया था संभवनाथ। तो संभवनाथ जी के लिए हमने याद किया था कि एक व्यक्ति ने भगवान की शरण में जाकर बोला, एक मुनिवर की शरण में जाकर उनसे विनती की कि हे प्रभु, हे मुनिवर, क्या ये संभव है कि हमारी श्रावक, हमारी बस्ती की श्रावक आप क्या आहार लगा सकते हैं? तो हमने याद किया था संभवनाथ जी का श्रावस्ती। श्रावक और बस्ती से हमें श्रावस्ती याद हो गया। और फिर हमने श्रेयांसनाथ भगवान का श्रेयांस राजा से याद किया था, उनका सिंहासन, तो सिंहपुरी याद हो गया हमको। उसके बाद हमने पद्म प्रभु भगवान याद किया। पद्म प्रभु का हमने याद किया था कि पद्म प्रभु को हम कमल बोलते हैं। पद्म प्रभु हमारे कमल होते हैं और कमल के फूल के बीच में मौसम्बी रखी हुई है, तो हमने कौशंबी याद कर लिया था। तो पद्म प्रभु कौशंबी, पद्म प्रभु की जन्मस्थली हो गई कौशंबी। और उसके बाद मैंने नाम लिया चंदा प्रभु का। तो चंदा प्रभु में तो चंद्रमा छुपा हुआ ही है, तो चंद्रपुरी हो गया। ठीक है, चंद्रमा का हो गया चंद्रपुरी, चंद्रपुरी। ठीक है। और इसके बाद हमने बात की वासुपूज्य भगवान की। तो वासुपूज्य भगवान में वासुदेव, हमारे वासुदेव कृष्ण छुपे हुए थे, जिनकी पूजा हम चंपा के फूलों से करते हैं। दुनिया उनकी पूजा चंपा के फूलों से करती है। ऐसा मत समझ लेना कि मैम ने बताया चंपा के फूल से ही करते, कोई भी फूल से कर सकते हैं। हमने यह कहानी को याद करने के हिसाब से सब चीजों को सेट करी है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा याद किया कि हमारे जो चंपापुर है वो वासुपूज्य भगवान की जन्मस्थली है। उसके बाद हमने शीतलनाथ जी की ऊंची है शान। तो शीतलनाथ भगवान का हमने कैसे याद किया कि अगर कोई भद्र दिल वाला व्यक्ति भी हमारे भगवान की समक्ष शरण में चले जाए, हमारे मुनिराज की समक्ष शरण में चले जाए, तो उनको शीतल छाया मिल सकती है, शीतलता प्रदान हो सकती है उनके दिल को जो बहुत भद्र है। तो भद्दिलपुर याद किया था हमने, शीतलनाथ भगवान का भद्दिलपुर। ठीक है, अब हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम जैनी हैं, और हम स्वच्छ, निर्मल व विमल पानी पीते हैं। हम जैनी हैं तो हम पानी छान कर पीते हैं, है ना। स्वच्छ, निर्मल व विमल पानी पीते हैं। अब विमल से आपको याद आ गया होगा कि हमारे विमलनाथ भगवान हो गए। तो विमल पानी पीते हैं, इसलिए वो जो पानी होता है ना, वो थोड़ा कम पीला होता है। पानी कैसा होता है? कम पीला होता है। अब मैंने पानी को कम पीला क्यों बोला? क्योंकि इनकी जो जन्मस्थली है उसका नाम ही कंपिला है। कंपिला नगरी इनकी जन्मस्थली है विमलनाथ भगवान की। तो हमने हमारे स्वच्छ पानी को, जो पीला रंग है, पीले को हमने बोल दिया वो थोड़ा कम पीला होता है क्योंकि वो स्वच्छ होता है पानी। इससे हमको याद हो गया कि विमल पानी जो था वो कम पीला था, इसलिए कंपिला नगरी याद हो गई। तो विमलनाथ भगवान का हमारा जन्मस्थली हो गई कंपिला। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे तीर्थंकर, एक और कहानी की, जिसमें तीर्थंकर कहते हैं, हमारे तीर्थंकर कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं, हमारे मुनिराज कहते हैं कि अगर तुम धर्म करोगे और दान करोगे, अगर तुम धर्म करोगे और दान करोगे तो तुम्हारे ऊपर रत्नों की वर्षा होने लगेगी, तुम्हारे ऊपर रत्नों की वर्षा होने लगेगी। तो इसीलिए हमें बहुत दान, अब ऐसा मत सोचना कि दान करने बोला है तो रत्नों की वर्षा होगी इसलिए हम दान करेंगे। देखो, दान करना तो अच्छी बात होती ही है, और ये वास्तविकता है कि हम जितना दान करते हैं उतना ही भगवान हमारी झोली भरते जाता है, इसलिए हमें दान जरूर करना चाहिए। तो हमने कैसे याद किया? तीर्थंकर कहते हैं धर्म करने से, तो धर्म से धर्मनाथ भगवान हो गए, धर्म से धर्मनाथ भगवान हो गए। और दान करना चाहिए। और किसकी वर्षा होती है? रत्नों की वर्षा। तो रत्नपुरी याद हो गया हमें, धर्म करने से रत्नपुरी याद हो गया। धर्मनाथ भगवान का रत्नपुरी है जन्मस्थली। ठीक है, तो अब हमारे ये वाले भगवान भी पूरे हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम हमारे, एक बार मैं चाहूंगी कि वापस से एक और रिपीट में कर लूं क्योंकि बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो एक बात जुड़ने की नहीं, बात है कि आप भूले ना, मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊंगी और ऐसा ना हो कि आप पीछे का भूल जाएं। तो हमने याद किया था, एक बार मैं आपको वापस से ये स्टोरी फर्स्ट वाली कहानी सुना देती हूँ। अनंत भवपूर्व अयोध्या नगरी के राजकुमार, अयोध्या नगरी के राजकुमार अनंतनाथ भगवान से अयोध्या नगरी याद हो गई। ऋषि मुनि, आश्रम में ऋषि मुनि से शिक्षा ग्रहण करने गए।
आश्रम में ऋषि मुनि से यानी ऋषि से हो गए हमारे ऋषभनाथ भगवान, और ऋषभनाथ भगवान भी अयोध्या के हो गए। क्योंकि मैं जो कहानी सुना रही हूँ पूरे अयोध्या के राजकुमार की कहानी सुना रही हूँ, तो शुरू के जो हमारे 5 भगवान मैं नाम लूंगी उनका जन्म अयोध्या में ही हुआ था। तो ऋषि मुनि ने आश्रम में उनको शिक्षा ग्रहण करी, और वहां पर उन्होंने ज्ञान कला के साथ साथ युद्ध में जीतने की कला भी सीखी। उन्होंने ज्ञान कला के साथ साथ युद्ध जीतने की कला से अजितनाथ भगवान हो गए। अजितनाथ भगवान का भी हमारा अयोध्या होता है। और वहां से ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उनकी मति कैसी हो गई? उनकी मति सुमति हो गई। उनकी मति सुमति हो गई, तो सुमतिनाथ भगवान का भी अयोध्या होता है। ज्ञान प्राप्ति करके सबकी मति सुमति हो जाती है, तो अयोध्या हो गया इनका जन्म स्थान। और जब पूरी शिक्षा ग्रहण करके वो जब अयोध्या लौटे, तो उनका स्वागत, उनका अभिनंदन ढोल नगाड़ों और गीत संगीत के साथ किया गया, अभिनंदन किया गया। तो हमारे अभिनंदन भगवान का हो गया अयोध्या। इस तरह से हमने 5 भगवान याद कर लिए जिनकी जन्म स्थली होती है अयोध्या। और उसके बाद हमने याद किया था वह कौन थे? वह कुंथु थे, कुंथुनाथ भगवान। वह कौन थे? वह कुंथु थे। वह ऐसी हस्ती थी जिन्होंने ओम अरहम नमः के जाप से हस्ती से हस्तिनापुर हो गया, और ओम अरहम नमः के जाप से अरहनाथ भगवान हो गए, और पूरे विश्व में शांति का संदेशा दिया था। विश्व में शांति का संदेशा, शांति से हमारे शांतिनाथ भगवान हो गए। तो इस तरह से हमने कुंथुनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान का हस्तिनापुर याद किया था। फिर मैंने आपको एक माली की कहानी सुनाई थी। एक माली ने किसकी खेती करी? मेथी की खेती करी। मेथी से क्या याद आया? मिथिला याद आ गया। और माली से हमने हमारे मल्लीनाथ भगवान को याद कर लिया। तो एक बार एक माली ने मेथी की खेती करी, और नमी ज्यादा होने की वजह से वह माली बहुत खुश हुआ। नमी ज्यादा होने की वजह से वह माली बहुत खुश हुआ। वह गाने लगा। क्या गाया वो मैं गाकर बता चुकी हूँ। अब सुपर और पारस बना है रस, सुपर और पारस बना है रस, जिससे हो गए हमारे सुपार्शनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान। और उसके बाद एक व्यक्ति मुनिराज से विनती करने गया और उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, क्या यह संभव है कि आप हमारी बस्ती के श्रावकों से आहार लेने आएंगे? क्या यह संभव है? संभव नाथ भगवान। और श्रावक ने बस्ती में बुलाया भगवान को, तो श्रावक तो श्रावस्ती, श्रावक और बस्ती से श्रावस्ती याद हो गया हमें। उसके बाद हमने एक इमेजिनेशन कराया एक फूल का, पद्म के फूल का। पद्म यानी कि कमल होता है, और हमने ऐसा इमेजिन किया था कि उसके बीच में एक मौसम्बी रखी है। मौसम्बी से हमने कौशंबी याद कर लिया था। तो पद्म प्रभु भगवान का हमारी स्थली होती है कौशंबी। उसके बाद हमने चंद्र प्रभु भगवान का याद किया था। चंद्र प्रभु भगवान का चिन्ह भी चंद्रमा होता है, जो चंद्र प्रभु में छुपा हुआ है, और इनकी जन्म स्थली भी चंद्रपुरी होती है, जो इनके नाम में ही छुपा हुआ है, चंद्र से चंद्रपुरी। उसके बाद मैंने आपको एक कौवे की कहानी सुनाई थी। जो एक काक था, वो पुष्प से कहता है, वो काक पुष्प से कहता है कि तुम कितने स्वच्छ, निर्मल और सुंदर हो, तुम्हारी ऊर्जा कितनी स्वच्छ है, पर मेरी ऊर्जा कितनी गंदी है, मैं कितना काला हूँ, गंदा हूँ, मैला हूँ। तो वह काक गंदा, जो काक अपने आप को ऊर्जा को गंदी बता रहा है, वो काक कंदी है, काक कंदी। और जो पुष्प है वो हमारे पुष्पदंत जी हैं। तो पुष्पदंत जी का जन्म स्थली हो जाएगी काकंदी। उसके बाद हमने याद किया कि हमारा जो एक भद्र दिल वाला इंसान होता है, जो बहुत पाप करता है, जिसके मन में बहुत छल कपट होता है, लेकिन वह व्यक्ति भी भगवान की छत्र छाया में शीतलता प्राप्त कर सकता है। भद्र दिल वाला व्यक्ति भी भगवान की छत्र छाया में शीतलता प्राप्त कर सकता है। शीतलता से हमारे शीतलनाथ भगवान हो गए, और भद्र दिल से हमारा भद्दिलपुर हो गया, भद्दिलपुर, ठीक है। तो शीतलनाथ जी का हमारी जन्म स्थली होती है भद्दिलपुर। उसके बाद हमने श्रेयांसनाथ भगवान का जिक्र किया था। श्रेयांसनाथ बोलते हमें राजा श्रेयांस की याद आ गई, और राजा श्रेयांस को सोचते ही हमें उनका सिंहासन याद आ गया। तो राजा श्रेयांस के सिंहासन से सिंहपुरी हो गया। राजा श्रेयांसनाथ, भगवान श्रेयांसनाथ की जन्म स्थली सिंहपुरी होती है। उसके बाद हमने याद किया था वासुदेव भगवान का, और वासु पूज्य भगवान, वासुदेव भगवान वासु पूज्य भगवान, और वासु पूज्य हैं। वासुदेव कृष्ण, जिनकी पूजा हम चंपा के फूलों से करते हैं,
जैसे हम वासु बोलेंगे, वासुदेव, हमें कृष्ण याद आ जाएंगे, और कृष्ण की पूजा हम चंपा के फूलों से करते हैं तो हमें चंपापुरी याद आ जाएगा। तो वासु पूज्य भगवान की जन्मस्थली होती है चंपापुर। उसके बाद हमने याद किया कि हमारे जो जैनी होते, विमलनाथ भगवान के बारे में याद किया हमने कि हमारे जैनी स्वच्छ निर्मल व विमल पानी पीते हैं, और वो पानी कैसा होता है? कम पीला होता है। वह पानी कम पीला होता है, जिससे हमने याद कर लिया कम पीला। तो विमलनाथ जी भगवान का हमारी जन्मस्थली होती है कमपिला। उसके बाद हमने याद किया था धर्मनाथ जी। धर्मनाथ जी का याद किया था कि हमारे तीर्थंकर भगवान कहते हैं, हमारे मुनिराज कहते हैं कि अगर तुम धर्म करोगे, अगर तुम धर्म करोगे, अगर तुम दान दोगे, तो तुम्हारे ऊपर रत्नों की वर्षा जरूर होगी, तुम्हारे ऊपर रत्नों की वर्षा होगी। तो इसलिए धर्म करने से धर्मनाथ भगवान हो गए, और रत्नों की वर्षा होने से रत्नपुरी हो गया। तो धर्मनाथ भगवान का रत्नपुरी हो गई जन्मस्थली। याद हो गया हमको? अब हम आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर से थोड़ा सा भगवान को नमन करेंगे। आदिनाथ नेमिनाथ पारस भगवान, महावीर स्वामी बरसाए ज्ञान, करुणा के सागर सबसे महान, महावीर स्वामी बरसाए ज्ञान। इनको कोटि कोटि प्रणाम, इनको कोटि कोटि प्रणाम। अब हम कहते हैं कि हमारा जैन धर्म क्या कहता है? हमारा जैन धर्म यह कहता है कि अगर तुम मुनि सा व्रत धारण करोगे, अगर तुम मुनि सा व्रत धारण करोगे, मुनि सा व्रत से हो गया हमारे मुनि सुव्रत भगवान, मुनि सा व्रत धारण करोगे तो हर जन्म में तुम्हें राजा जैसे ग्रह की प्राप्ति होगी, तुम राजगृह में पैदा होगे। तो जी हाँ, इसका हमारी जन्मस्थली होती है मुनि सुव्रतनाथ भगवान की राजगृही। कैसे याद किया हमने? हमारा धर्म कहता है अगर मुनि सा व्रत धारण करोगे तो हर जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक तुम्हें राजा जैसा ग्रह मिलेगा, और राजगृही में तुम पैदा होगे। तो मुनि सुव्रतनाथ जी की जन्मस्थली होती है राजगृही। याद हो गया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेमिनाथ जी भगवान, हमारे नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ में देखो नेम छुपा है, नेम यानी किसी का नाम होता है, नेमिनाथ मतलब किसी के नेम, हमने नेमिनाथ में से नेम ले लिया, ठीक है। तो जिनके नेम का सारे पुर में है शोर, जिनके नेम का सारे पुर में है शोर, वो है हमारे नेमिनाथ जी, जिनकी जन्मस्थली है शौरीपुर। शोर से हमने शौरीपुर याद कर लिया, नेम से हमने नेमिनाथ भगवान याद कर लिया। तो हमारे नेमिनाथ भगवान की जन्मस्थली हो गई शौरीपुर, हमारे नेमिनाथ भगवान की जन्मस्थली हो गई शौरीपुर। अब हमने हमारे सारे भगवान, हमारे पूरे भगवान हमने कवर कर लिए, और सिर्फ अंत में हमारे एक महावीर स्वामी बचे हैं, जिनका सबको पता होगा कि इनकी जन्मस्थली कुंडलपुर है। महावीर भगवान की जन्मस्थली कुंडलपुर है। तो हम इसको ऐसे याद करते हैं कि जब वीर का जन्म हुआ, जब वीर का जन्म होता है तो उसके कर्ण में कुंडल पहनाया जाता है। हम पहनाते नहीं है, हम ऐसा मान रहे हैं, हम ऐसा याद करने के लिए मान रहे हैं। किसी चीज को आप ऐसा मत समझ लेना कि इन्होंने गलत तरीके से बोला, हमारे भगवान वस्त्र नहीं पहनते, इन्होंने मुनिराज को वस्त्र में दिखाया। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, अगर ऐसी कोई भी गलती मुझसे हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैंने सिर्फ याद कराने के लिए, सिर्फ एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से इसे हमेशा याद कर सके, इसलिए मैंने ऐसे रखा कि महावीर स्वामी का कुंडलपुर और महावीर भगवान की जय। इस तरह से हमने पूरे 24 भगवान कितनी चुटकियों में याद कर लिया, आपको पता भी नहीं चला होगा कि किस तरह से हमने इतनी तेजी से याद कर लिया। एक बार और पुनः मैं शुरू से आखिरी तक आपको पूरा भगवान का एक रिवीजन और करवाती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक लिंक मैं आपसे शेयर करूंगी, उसमें मैं आपको एक क्विज खिलाऊंगी। जो मैंने आज आपको भगवान की जन्मस्थली याद कराई है, उसी जन्मस्थली से रिलेटेड वो क्विज है, आप जरूर खेलिएगा, ठीक है। अनंत भव पूर्व अयोध्या नगरी के राजकुमार आश्रम में ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, और वहां पर उन्होंने ज्ञान कला के साथ साथ युद्ध कला भी जीतने की कला सीखी। और ज्ञान
प्राप्त करने के उपरांत उनकी मति कैसी हो गई? सुमति हो गई। और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वो पुनः नगरी लौटे तो ढोल मजीरों से उनका अभिनंदन किया गया। तो इस तरह से हमारे अनंतनाथ भगवान, ऋषभनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और अभिनंदन नाथ भगवान की जन्मस्थली अयोध्या हो गई। ठीक है, याद हो गया हमको। इसके बाद वह कौन थे? वह कुंथु थे। वह ऐसी हस्ती थी। वह कौन थे? वह कुंथुनाथ थे। वह ऐसी हस्ती थी, हस्ती से हस्तिनापुर हो गया, जिन्होंने क्या किया? ओम अरहम नमः का जाप किया। अरहम से अरहनाथ भगवान हो गए। पूरे विश्व में शांति का संदेशा फैल गया। शांति से शांतिनाथ भगवान हो गए। तो कुंथुनाथ, अरहनाथ, शांतिनाथ, हस्तिनापुर में जन्म लिए भगवान। उसके बाद एक माली था। उस माली ने मेथी की खेती करी। उस माली ने जब खेती करी तो नमी ज्यादा होने की वजह से वह खेती खूब लहलहाई। वह मेथी की खेती खूब लहलहाई और वह मालिक बहुत खुश हो गया। ठीक है, इससे हमने याद किया मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान का मिथिला नगरी है। मेथी से हमने मिथिला नगरी याद कर लिया। उसके बाद हमने सुपार्श्वनाथ जी और पार्श्वनाथ जी का बनारस याद किया था। कैसे याद किया? कैसा बना था रस? सुपर और पारस बना था रस। सुपर और पारस से हमने सुपार्श्वनाथ जी और पारसनाथ जी को याद कर लिया। चलो बताए उनका नाम, बनारस है जिनका धाम। पहले पारसनाथ भगवान, दूजे सुपार्श्वनाथ महान। तीर्थंकर है जैनियों की शान, इनको कोटि कोटि प्रणाम। एक व्यक्ति थे जो मुनिराज से विनती करने गए और उनसे निवेदन किया। मुनिराज के दर्शन करने गए और निवेदन किया, हे मुनिवर, क्या यह संभव है कि हमारी बस्ती में श्रावकों से आप आहार लें? तो श्रावक और बस्ती से हमने श्रावस्ती याद किया था, और क्या यह संभव है से हमने संभवनाथ याद कर लिया था। उसके बाद हमने ऐसा इमेजिन करवाया जिसमें पदम यानी कि कमल के फूल के बीच में मौसम्बी रखी हुई है। कमल का फूल पदम प्रभु और मौसम्बी यानी कौशंबी याद हो गया हमें। पदम प्रभु जी का कौशंबी होती है जन्मस्थली। उसके बाद हमने चंद्र प्रभु को याद किया। चंद्र प्रभु में ही चंद्रमा छुपा है, चंद्र छुपा है, चंद्रपुरी। तो चंद्र प्रभु जी की जन्मस्थली हो गई चंद्रपुरी। फिर मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, एक काक की, कौवे की, और वो किससे अपने आप को कंपेयर कर रहा था? एक पुष्प से। क्या कह रहा था वो? यही कि मेरी ऊर्जा गंदी है और आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, आप सुगंधित हैं। तो इसलिए हमने याद कर लिया, काक की ऊर्जा गंदी तो काकंदी, और पुष्प से पुष्पदंत जी, जिनकी जन्मस्थली है काकंदी। उसके बाद हमने याद किया कि जो एक भद्र दिल वाला इंसान होता है, जिसके मन में बहुत पाप होता है, जिसने बहुत पाप किए, छल किए हैं, कपट किए हैं, उसको भी शीतलता हमारे भगवान की शरण में आकर मिल सकती है। तो शीतलता से हमने शीतलनाथ भगवान याद किया, और भद्र दिल वाले इंसान से हमने भद्दिलपुर याद किया। भद्र दिल वाले इंसान से हमने भद्दिलपुर याद कर लिया। और फिर हमने श्रेयांसनाथ भगवान को याद किया। राजा श्रेयांस जैसे ही हमने याद किया, हमें उनका सिंहासन याद आ गया। तो राजा श्रेयांस से सिंहपुरी हो गया। श्रेयांसनाथ भगवान की जन्मस्थली होती है सिंहपुरी। फिर हमने हमारे वासुपूज्य भगवान को याद किया। तो वासुदेव कृष्ण याद आ गए हमें। वासुदेव की, कृष्ण की पूजा हम कौन से फूलों से करते हैं? चंपा के फूलों से। तो चंपापुरी उनकी जन्मस्थली हो गई। वासुपूज्य भगवान की चंपापुरी है जन्मस्थली। उसके बाद हमने याद किया था, हम जैनी हैं तो हम कैसा पानी पीते हैं? हम स्वच्छ पानी, छना हुआ पानी, निर्मल पानी, विमल पानी पीते हैं। तो विमल पानी पीते हैं, इसलिए वह पानी कैसा होता है? कम पीला होता है। कम पीला इनकी जन्मस्थली है, विमलनाथ भगवान की कम पीला। ठीक है। इसके बाद हमने याद किया था, हमारे जैन धर्म कहता है कि अगर मुनि सा व्रत धारण करोगे तो हर जन्म में राजा जैसे ग्रह की प्राप्ति होगी। हर जन्म में आपको राजा जैसे ग्रह की प्राप्ति होगी। उसके बाद हमने याद किया था नेमिनाथ भगवान का। नेमिनाथ में नेम छुपा है। उस नेम का सारे पुर में शोर है, शोर ही शोर है शौरीपुर। नेमिनाथ भगवान का शौरीपुर। और हमने याद किया था हमारे धर्मनाथ भगवान का, कि धर्म करोगे तो धर्मनाथ भगवान याद किया था हमने। अगर आप धर्म करोगे तो रत्नों की वर्षा होगी, रत्नपुरी। धर्मनाथ भगवान का हो गया रत्नपुरी।
और उसके बाद हमारे वीर प्रभु, हमारे वीर का जन्म हुआ तो कर में कुंडल पहनाया जाता है, तो कुंडल से कुंडलपुर याद हो गया, तो महावीर स्वामी का कुंडलपुर हो गया। इस तरह से हमारे पूरे 24 भगवान के जन्मस्थली मैंने आपको पूरी कोशिश की है याद कराने की। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जय जिनेन्द्र।